हेलो, क्या हाल चाल है मित्र। चालू करते हैं अपना अगला चैप्टर। थोड़ा सा देर हो गया चैप्टर को आने में, ठीक है, बीच में थोड़ा इशू। तो शुरू करते हैं। अगले चैप्टर का नाम है प्रोबेबिलिटी और मैथ्स के सारे चैप्टर निपटा चुका हूँ मैं, लास्ट के जितने थे 11th के बाद के। और ये प्रोबेबिलिटी जो है, प्रायिकता इसे भी कहते हैं हिंदी में। प्रायिकता हम लोग हिंदी मीडियम में पढ़ने वाले, नाम इंग्लिश में लिखा है तो डरना मत, ठीक है। तो लेकिन तुम लोग को हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, कोई मीडियम मीडियम नहीं डिपेंड करता है, समझ में आना चाहिए बस बात है, ठीक है। मैथ्स है ये, ठीक है। तो अब समझो बात क्या है कि 100% इससे बाहर तुम्हारा क्वेश्चन नहीं आने वाला है। सबसे पहले मैं एनसीईआरटी को कवर करूंगा, जितने भी पॉइंट है सब बताऊंगा, और उसके एक्स्ट्रा भी अपने पास से कुछ बातें बता दूंगा जो कुछ काम आने वाली है, ठीक है। और उसके बाद में लास्ट में कुछ क्वेश्चन छोड़ूंगा, वो क्वेश्चन तो अपने आप ट्राई करना। वो सारे पीवाईक्यूज के क्वेश्चन है जो आज तक तुम्हारे पूछे जा चुके हैं, ठीक है। अब शुरू करते हैं अपना प्रोबेबिलिटी का। सबसे पहले बात थोड़ी सी थ्योरी के बारे में समझ लेते हैं। प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है। प्रोबेबिलिटी देखो, ये ज्यादातर कहाँ पर यूज होती थी, जैसे लोग नहीं होते कहते कि हो सकता है कि बारिश हो सकती है, मतलब सब लोग जो अपना अनुमान लगाते थे, अपना अंदाजा लगाते थे कि ऐसा हो सकता है, और या मतलब कि यहाँ से जो है गाड़ी निकल सकती है, यहाँ से ये हो सकता है। सब लोग अपनी प्रोबेबिलिटी मतलब एक अंदाजा लगाते थे, वो अंदाजे के बारे में प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। जैसे मान लो कोई बंदा जो है सिक्का उछाल रहा है, जैसे कि मैच हो रहा है क्रिकेट का, ठीक है, और एक बंदे ने सिक्का उछाला और उछालने के बाद कहा कि हो सकता है कि जो है ये टेल आ जाए और इंडिया जीत जाए मैच, मतलब टॉस में इंडिया जीत जाए। हो सकता है कि हेड आ जाए और हो सकता है कि ऑस्ट्रेलिया जीत जाए, ठीक। तो ऐसे करके होता है क्या है कि प्रोबेबिलिटी लगाते हैं, अंदाजा लगाते हैं लोग कि हेड या टेल में से कुछ एक आ सकता है। कोई चीज़ के आने की जो चांसेस होते हैं उसे क्या कहते हैं, प्रोबेबिलिटी कहते हैं। निकालने का तरीका क्या होता है, एक छोटा सा फॉर्मूला होता है, तुम फॉर्मूला कह सकते हो, समझ लो तो ज़्यादा बेहतर है, फॉर्मूला रटने से काम नहीं चलेगा। इस पूरे चैप्टर में कोई फॉर्मूला नाम की चीज़ नहीं है, इसमें सिर्फ समझने नाम की चीज़ है। ले देखिए एक फॉर्मूला, अगर तुम लिखना भी चाहो तो ऐसे लिखते हैं कि प्रोबेबिलिटी ई का मतलब क्या होता है। ई का मतलब होता है यहाँ पर इवेंट। इवेंट का मतलब होता है कोई भी चीज़ का घटना, मतलब किसी चीज़ का होना जो होता है वो इवेंट बुलाता है। जैसे मान लो कि टेल का आना और हेड का आना एक इवेंट है। टेल का आना इवेंट एक हो गया, हेड का आना इवेंट हो गया। टोटल इवेंट कितने हो गए यहाँ पर, दो हो गए। तो नीचे क्या लिखा जाता है हमेशा कि टोटल कितने इवेंट है, प्रयोग के सभी संभव परिणामों की संख्या, मतलब कि टोटल कितने इवेंट हो सकते हैं उसे नीचे लिखेंगे, और हमें जो सा इवेंट चाहिए वो उसे हम कहाँ पर रखेंगे, ऊपर लिखेंगे, ठीक है। तो अब करके देखेंगे, ज़्यादा अच्छा फील आने वाला। ये चीज़ नहीं समझ में आएगी, मैं समझ रहा हूँ, ठीक है। तुम्हें कुछ नहीं समझ में आ रहा, तुम सिर्फ बने रहो, समझो कि फॉर्मूला इस चैप्टर में नहीं है। इस चैप्टर में खाली लॉजिकल थिंकिंग है, प्रोबेबिलिटी का चैप्टर है, अंदाजा लगाना है, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। और देखते हैं कुछ बातें जो काम किए। देखो प्रोबेबिलिटी जो होती है, प्रोबेबिलिटी देखो, एक तो देखो जैसे मैंने हेड टेल की बात करी कि कभी भी क्या हो सकता है कि टेल आ सकता है या तो हेड आ सकता है, दो चीज़ें आ सकती है। अगर तुम्हें प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि टेल आने की कितने चांसेस हैं, ठीक है, तो ऊपर तुम लिखोगे कि इसमें टेल टोटल कितनी बार है। टोटल टेल एक बार है तो ऊपर लिखेंगे एक बार टेल है। नीचे लिखेंगे टोटल कितनी चीज़ें आ सकती है, या तो टेल आएगा या तो हेड आएगा। टोटल कितने प्रयोग हैं, टोटल इवेंट कितने हैं, दो। दो इवेंट है, दो इवेंट में से टेल वाला इवेंट कितना है, एक। तो एक को ऊपर लिखा है, और टोटल इवेंट कितने हैं, दो, उसे कहां पर लिखा है मैंने, नीचे। तो इवेंट के नंबर कितना हो गया, 1/2 हो गया। और हेड आने का कितने चांसेस है, हेड आने का, हेड आने के चांसेस भी सेम 1/2 हो जाएगा। नीचे लिखते हैं टोटल कितने इवेंट है, टोटल दो इवेंट है, टेल और हेड। और हेड कितनी बार है, खाली एक बार है, तो लिखेंगे 1/2, ठीक है। सबसे पहली बात जो मैं बताने वाला हूं, मैं ये बता रहा हूं कि दोनों इवेंटों का जो योग होगा, यानी कि जो दोनों इवेंटों को तुम जोड़ोगे, हेड आने के चांसेस और टेल आने के चांसेस, वो क्या हो जाएगा, 1/2 प्लस में 1/2, यानी कि वो एक के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो हमेशा अगर कभी मान लो तुम्हारे पास दो चांसेस हैं, ठीक है, तो उनको जब जोड़ के आंसर कितना आ जाएगा, एक आ जाएगा। किसी चीज़ के होने या ना होने की प्रोबेबिलिटी जो होती है 1 के बराबर होती है। तो तुम कह सकते हो कि किसी प्रोबेबिलिटी जो होती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट के होने की प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ उस इवेंट के ना होने की। ना होने के लिए हम लोग ऊपर ऐसे करके बार लगा देते हैं, तो ये किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। दूसरी बात, ठीक है, किसी चीज़ के होने और ना होने की प्रोबेबिलिटी का जो योग होता है वो 1 के बराबर होता है, ठीक है। और सभी जितने भी प्रयोग थे, सारे प्रयोगों की प्रोबेबिलिटी को जोड़ के कितने के बराबर आता है, 1 के बराबर आता है। तीसरी बात कि कोई भी जो प्रोबेबिलिटी होती है वो उसकी वैल्यू 0 से बड़ी हो सकती है, 1 से छोटी हो सकती है, 0 के बराबर और 1 के बराबर। यानी कि कोई इवेंट या तो ऐसा होगा कि हो गई नहीं, जैसे मान लो तुम्हारे पास ऐसा सीन है कि तुम्हारे पास एक सिक्का है जिसके ऊपर खाली टेल ही और टेल लिखा हुआ है, ठीक है, दोनों तरफ टेल लिखा हुआ है। तो तुम पता करना चाहते हो कि कितनी प्रोबेबिलिटी है उसके टेल आने की, हेड आने की। तो इसमें हेड तो है ही नहीं, तो ऊपर आ जाएगा 0। नीचे कितना लिखेंगे, कितने इवेंट है, टोटल 2, यानी कि आंसर कितना आ गया, 0, ठीक है। तो किसी की प्रोबेबिलिटी 0 हो सकती है, प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है उसकी 1 भी हो सकती है, लेकिन प्रोबेबिलिटी जो है कभी भी माइनस की नहीं होगी, ठीक है। तो कभी भी निगेटिव की प्रोबेबिलिटी नहीं होती है, ठीक है। अगली बात क्या है, संभव घटना क्या होती है। संभव यानी कि निश्चित घटना का मतलब क्या है कि तुम्हारे पास एक सिक्का है जिसके दोनों तरफ टेल लिखा हुआ है, ठीक है। अगर तुम इसे उछालोगे तो ये पक्की बात है कि हर बार टेल आएगा, ठीक है। तो इसे कहते हैं निश्चित घटना, ऐसी घटना होना जो कि हर बार सेम आंसर देता है, तो उसे कहते हैं निश्चित घटना होना, ठीक है। अनिश्चित घटना क्या होता है, अनिश्चित घटना या कह सकते हो कि असंभव घटना। असंभव घटना ये होती है कि मान लो तुम सिक्के को उछालो,
ठीक है। और सिक्के को उछाल के क्या हो रहा है कि दोनों तरफ क्या लिखा है, उसका टेल लिखा हुआ है, इधर भी टेल इधर भी टेल, ठीक है। अगर तुम उछालोगे तो क्या होगा, तुमसे इसमें हेड आएगा, कभी नहीं आएगा क्योंकि उस पर हेड लिखा ही नहीं है। और अगर हेड नहीं लिखा तो ये आना क्या असंभव है, तो इसे कहते हैं असंभव घटना, ऐसी घटना जो कि हो ही नहीं सकती, ठीक है। अगली बात क्या है, एक वर्ड आता है समप्रायिक, ठीक है। समप्रायिक का मतलब क्या होता है, सम का मतलब सेम वर्ड होता है, प्रायिक का मतलब क्या होता है प्रोबेबिलिटी, यानी कि ऐसा हो जाए कि तुम्हारे पास 2-3 इवेंट आ रहे हैं और सबकी प्रोबेबिलिटी सेम आ रही है। जैसे यहाँ पर देखो टेल आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 है, हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 है, यानी कि दोनों के दोनों ही क्या हो जाएंगे, ये दोनों के दोनों हो जाएंगे समप्रायिक घटनाएं, ठीक है। समप्रायिक घटना ऐसी घटना जिसमें दोनों की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, सेम होती है। ये बस थ्योरी थी, बस इतना ही था थ्योरी, जितना भी हमारा 6 या 5 मिनट लगे, ठीक है। बस इसके बाद क्या करेंगे, क्वेश्चन शुरू करेंगे और क्वेश्चन से प्रैक्टिस करते करते तुम्हारी सारी बातें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। सबसे पहली बात क्या बता रहा है बंदा कि घटना ई की प्रायिकता और घटना ई ना होने की प्रायिकता का जो योग होता है वो किसके बराबर होता है। अभी मैंने बताया कि प्रोबेबिलिटी के होने की, ठीक है, और प्रोबेबिलिटी के ना होने की जो प्रायिकता होती है वो 1 के बराबर होती है। तो यहां पर क्या आंसर आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं क्या है, उस घटना की प्रायिकता, मतलब उस घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकती, मतलब ऐसी कोई इवेंट है जो कि कभी हो ही नहीं सकता, तो इसकी कितनी प्रोबेबिलिटी होगी, 0 होगी ना। प्रोबेबिलिटी 0 होगी तभी तो तुम कहोगे कि वो घटना होगी ही नहीं, क्योंकि प्रोबेबिलिटी 0 आ रही है। और ऐसी घटना को कहते क्या है, ऐसी घटना को कहते हैं असंभव, असंभव घटना, ठीक है। अगली बात क्या है कि उस घटना की प्रायिकता जिसकी घटित होना निश्चित हो, मतलब कि कोई ऐसा इवेंट है जो कि होगा ही होगा। जैसे एक सिक्का था जिसमें मैंने बताया कि इधर भी टेल लिखा है इधर भी टेल लिखा है, तो इस सिक्के की ये बात कंफर्म है कि ये हर बार टेल लेकर आएगा। तो कितनी प्रोबेबिलिटी है टेल आने की, 1 प्रोबेबिलिटी है। 1 का मतलब क्या है कि टोटल नंबर 8 कितने, 2 इवेंट भी कितने हैं, 2/2 कितना आंसर हो जाएगा 1, यानी इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 1 के बराबर, ठीक है। ऐसी घटना क्या कहलाती है, ऐसी घटना को हम लोग कहते हैं निश्चित घटना। और इसके अंदर पहले से लिखा ही हुआ था, यहाँ पर देखो निश्चित लिखा है, निश्चित घटना। अगली बात क्या है, किसी प्रयोग को सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकता का योग, मतलब कि देखो बहुत सारे तुमने मतलब इवेंट करे, मान लो कि एक सिक्का था, इसे टेल करा फिर हेड करा, तो इनको जोड़ के जो आंसर आ रहा है वो भी कितने के बराबर आता है, वो भी 1 के बराबर आता है। मतलब जितने भी इवेंट है सबका जो योग होगा वो 1 के बराबर होगा, ठीक है। किसी घटना की प्रायिकता डैश से बड़ी होती है। देखो प्रोबेबिलिटी जो होती है मैंने बताया कि 0 से बड़ी होती है और वो 1 से छोटी होती है, बस ये तो था। आगे देखते हैं मालिक, आगे भी देखो थियोरेटिकल टाइप के क्वेश्चन है थोड़े से। बस इसमें क्या दे रखा है कि निम्नलिखित प्रयोगों में से कौन सा वाला प्रयोग जो है वो परिणाम समप्रायिक है। समप्रायिक का मतलब क्या होता है, जिनकी इवेंट आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो सेम होनी चाहिए, ठीक है। एक ड्राइवर कार चलाने का प्रयत्न कर रहा है, एक ड्राइवर कार चलाने की कोशिश कर रहा है। अब कार प्रारंभ हो जाती है, कार चलाने की कोशिश कर रहा है, मैंने नहीं कहा कार चल रही है, कार चलाने की कोशिश कर रहा है, मतलब जैसे कार में बैठा और क्या चांसेस है कि वो कार चल जाए, ठीक है। और या कार चलना प्रारंभ ना करे, कार चलना स्टार्ट कर दे और कार जो है वो चलना स्टार्ट कर दे या तो स्टार्ट ना करे, 2 चीजें हैं। तो इनके क्या तुम्हें लगता है कि दोनों की जो प्रोबेबिलिटी है वो सेम होगी कि उसका चलना और ना चलना दोनों बराबर हो जाए? नहीं, ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि प्रोबेबिलिटी इस बात पर डिपेंड करती है कि जो कार है तुम्हारी वो सही है कि नहीं है। मान लो कि तुम्हारी कार ही खराब है, ठीक है, अगर कार खराब है तुम्हारी तो वो तो कभी चलेगी नहीं, तो ना चलने वाली बात होगी ना। तो कार तो समझ लो जैसे कार थी तुम्हारी, ठीक है, और इसमें क्या था, इसका इंजन ही खराब था, तो इसके ये चलेगी नहीं चलेगी, तो इसके चलने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई 0, ठीक है। और ना चलने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो, ना चलने की प्रोबेबिलिटी 0 हो गई और चलने की प्रोबेबिलिटी कितना है, वो भी 0 हो गई। तो देखा जाए तो प्रोबेबिलिटी तो 0 आ रही है, ठीक है। और अगर मान लो कार सही हुई तो हो सकता है कि कार चल जाए और हो सकता है ना चले। तो देखा जाए तो प्रोबेबिलिटी दोनों कंडीशन में सेम नहीं आ रही, हो सकता है कार खराब हो जाए तो प्रोबेबिलिटी तुम निकाल ही नहीं पाओगे, हर बार 0 आएगा, ठीक है। तो इसमें क्या कह देंगे कि ये संप्रायिक नहीं है, पहला वाला पॉइंट संप्रायिक नहीं है। अगले में क्या लिखेंगे, एक खिलाड़ी बास्केटबॉल में बास्केट फेंकने का प्रयत्न कर रहा है, इस बास्केटबॉल में मतलब वो बास्केट में बॉल डाल देगा या बॉल नहीं डालेगा, ये 2 चीजें हैं। बॉल चली जाएगी बास्केट में, समझ लो बास्केटबॉल जो होता है ऊपर ऐसे करके होता है, ऐसे करके फेंकते हैं, ठीक है। तो वो जो बास्केटबॉल में फेंक रहा है वो इस बात पर डिपेंड करता है वो खिलाड़ी कैसा है। मान लो कि वो खिलाड़ी फेंक रहा है बॉल, लेकिन उसे अनाड़ी बंदा है, अनाड़ी उसे फेंकना ही नहीं आता, ठीक है। जैसे तुम लोग फेंक लेते हो ऐसा फेंक ही नहीं पाता वो, तो उसे फेंकने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक प्रोफेशनल बंदा चाहिए फेंकने के लिए। क्लास में एक बंदा होता है जो बहुत फेंकता है, ठीक है, तो एक प्रोफेशनल बंदा चाहिए जो कि फेंकना चाहिए, बढ़िया फेंक लेता है, और वो फेंकेगा तो उसमें भी प्रोबेबिलिटी वाली बात है। हो सकता है उससे बॉल 10 बार वो फेंके, 10 बार में 1 बार जाए, 9 बार ना जाए, तो प्रोबेबिलिटी जाने की कितनी हो गई 1/10 और ना जाने की कितनी हो गई 9/10, तो प्रोबेबिलिटी तो सेम आ ही नहीं रही, यानी कि ये भी क्या हो जाएगा, संप्रायिक नहीं है। अगली बात,
एक सत्य और असत्य प्रश्न, यानी कि तुमसे क्वेश्चन पूछ रहा है जो कि ट्रू और फॉल्स का क्वेश्चन है, तो उसका सही होने की प्रोबेबिलिटी और गलत होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, यहाँ तुम कह सकते हो कि आंसर कितना हो जाएगा 1/2। सही होने के चांसेस भी 1/2 है और गलत होने के चांसेस भी 1/2 है। अगर तुम उसमें देखो बात क्या है, तुम या तो ट्रू लगाओगे या तो तुम फॉल्स लगाओगे, तो प्रोबेबिलिटी क्या है कि तुम ट्रू लगाओगे, ट्रू एक ही बार आ सकता है और टोटल इवेंट कितने हैं 2, तो आंसर कितना हो गया 1/2, और फॉल्स आने की प्रोबेबिलिटी भी कितनी है 1/2, तो इसे कहते हैं कि तुम लोग समप्राइक है, दोनों की प्रोबेबिलिटी सेम है, यानी कि समप्राइक है। ठीक है, एक बच्चे का जन्म होता है, वह लड़का होगा या लड़की होगा, ये भी सेम बात है। देखो लड़का होगा या तो लड़की होगा, बीच वाला मसला तो समझ लो ट्रांस वाले तो मसला इसमें लिखा ही नहीं है, ना ये वाला बात लिखी है, यानी कि बंदा या तो लड़का होगा या तो लड़की होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी भी कितनी है 1/2, या तो लड़का या तो लड़की। बहुत सही, आगे देखते हैं, आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। अगला क्या है कि फुटबॉल, देखो मैं क्या करूंगा, अब सबके आंसर में लिख कर लेकर आऊँ, तुम्हारी वीडियो ज़्यादा लंबी ना जाए, एक कोशिश करूंगा 1 घंटे के अंदर वीडियो बन जाए। ठीक है, तो फुटबॉल के खेल प्रारंभ करने पर क्या होता है, करते समय यह निर्णय लेने के लिए कि कौन सी टीम पहले बॉल लेगी, इसके लिए सिक्का एक उछाला जाता है। न्याय सगत विधि क्यों माना जाता है। देखो बात क्या है, जब फुटबॉल या कोई मैच होता है तो वो लोग क्या करते हैं, कॉइन का यूज करते हैं, ट्रू फॉल्स मतलब क्या, ट्रू फॉल्स बता रहा हूं सॉरी, ये टॉस करने के लिए कि तुम मतलब बैटिंग पहले करोगे या तुम बैटिंग पहले करोगे, यानी कि कौन सा बंदा पहले खेलेगा, इसके लिए हम लोग एक सिक्के का यूज करते हैं। और ये सिक्के का यूज इतने लंबे टाइम से चलता आ रहा है और आज भी हम लोग यूज कर रहे हैं, क्योंकि इस पर हम लोगों को विश्वास है, हम लोग यकीन मानते हैं कि इसमें जो जीतने के चांसेस हैं वो दोनों के बराबर बराबर हैं, या तो ऑस्ट्रेलिया को जीतेगी टॉस या तो इंडिया टॉस जीतेगी, यानी कि दोनों की प्रोबेबिलिटी सेम है। ऐसा नहीं है कि तुम सिक्का उछालो हर बार एक ही चीज़ आएगी इंडिया जीतेगी, तो ऐसे तो लॉग हो जाएगा भाई, सब न्याय नहीं हो रहा है ना। तो न्याय के लिए हम लोग क्या करते हैं कि एक सिक्के को उछालते हैं, क्योंकि इसमें चित और पट 2 चीज़ें होती हैं, और यहाँ पर प्लेयर भी कितने हैं, 2 ही टीम है, तो इनके आने के चांसेस भी कितने हो जाएंगे, बिल्कुल सेम हो जाएंगे, या तो चित आएगा या तो पट आएगा। चित क्या चीज़ होती है, टेल होता है, पट क्या होती है, हेड होता है, तो हेड और टेल आने के चांसेस क्या होते हैं, बिल्कुल बराबर बराबर होता है। तभी हम क्या करते हैं, एक सिक्के का यूज़ करते हैं फॉर टॉस। ठीक है, फॉर टॉस। देखते हैं नीचे क्या लिखा हुआ है, निम्न में से कौन सी संख्या की घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। प्रायिकता देखो मैंने क्या बताया था, जो प्रोबेबिलिटी होती है, प्रोबेबिलिटी वो क्या हो सकती है, 0 से बड़ी या तो 0 के बराबर, 1 से छोटी या 1 के बराबर। ठीक है, लेकिन प्रोबेबिलिटी कभी भी निगेटिव नहीं होती। और ऑप्शन नंबर बी में क्या दे रखा है कि वैल्यू दे रखी है -1.5, तो प्रोबेबिलिटी कभी भी 1.5 नहीं होती। ऑप्शन नंबर बी पे टिक लगा देना। ठीक है, आगे देखो क्या लिखा है, प्रोबेबिलिटी ई जो है होने की जो प्रायिकता है वो 0.5 है, और उसके ई ना होने की प्रायिकता तुमसे पूछी है। समझो मैंने क्या बताया था कि इवेंट के होने की जो चांसेस है वो 0.05 है, तुमसे पूछा है उस इवेंट के ना होने के लिए ऊपर बार लगा देते हैं, इसके चांसेस कितने हैं, फॉर्मूला याद है तुम्हें, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ उसके ना होने की इवेंट जो होता है वो बराबर 1 के होता है। होने के चांसेस 0.05 लिखे हैं, यानी कि प्लस हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ना होने के चांसेस बराबर में 1, तो इसके ना होने के जो चांसेस हैं वो हो जाएगा 1 माइनस में 0.05, और जब 0.05 1 में से माइनस करते हैं आंसर बचता है 0.95। ठीक है, तो इस प्रोबेबिलिटी के ना होने के चांसेस हो जाएंगे 0.95 के बराबर। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, एक थैले में केवल नींबू है, नींबू की महक वाली मीठी गोलियां हैं। ठीक है, जैसे कि वो नहीं होती बचपन में जाते हैं वैसे मतलब आता है, चांद तारे आते हैं और ये सब चीज़ें आती है, जैसे चांद और तारे, वो इसमें भी प्रोबेबिलिटी लगती है कि तुम चांद तारे लेकर आ रहे हो, उसमें से तारा निकाल लो, तो तारे के आने के कितने चांसेस है, मान लो उसके अंदर 10 चीज़ें हैं, 10 में से 5 तारे हैं और 5 चांद है, तो उसमें से निकालोगे तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई चांद आने की। चांद कितने हैं टोटल 5, तो 5 बटे में टोटल कितने लोग हैं 10, तो 5 बटे में 10 का मतलब 1 बटे में 2, यानी कि चांद आने की प्रोबेबिलिटी और तारा आने की प्रोबेबिलिटी दोनों बराबर बराबर हैं। ठीक है, और देखते हैं कि आगे क्वेश्चन में क्या है कि एक थैला है जिसके अंदर क्या है कि नींबू के महक वाली मीठी गोलियां हैं। एक थैले के अंदर गोलियां रखी हुई, सारी गोलियां कैसी स्मेल करती है, नींबू के जैसी। ठीक है, तो मालिनी ठीक है, बिना थैले में झाके मतलब ऐसे करके झाकेगी नहीं। ठीक है, और उसमें क्या करेगी, उसने एक गोली को निकालेगी उसमें से, और क्या चांसेस है कि जो उसने गोली निकाली है वो संतरे की महक मार रही है। अब भाई साहब ये कतई समझो सी वाला क्वेश्चन है कि नहीं है, कि अगर बंदा तुमने बता दिया कि थैली के अंदर खाली नींबू की महक वाली है, तो भाई साहब उसमें उंगली डाल के भाई साहब समझ रहे हो संतरा क्यों महकेगा, भाई संतरे वाली गोली है ही नहीं उसमें। तो यही बात लिखी हुई है कि थैले में संतरे की महक वाली गोलियां है ही नहीं, इसलिए संतरे की गोले निकलने जो है वो एक असंभव घटना है। मैंने बताया था असंभव घटना, ऐसी घटना जो हो ही नहीं सकती। तो प्रोबेबिलिटी ऐसे करके ब्रैकेट में लिखेंगे, संतरे की महक वाली गोली बराबर में 0। ठीक है, अगली बात लिखी हुई नींबू की महक वाली, सारी की सारी नींबू की महक वाली, कोई भी निकाल दो नींबू की महक मारेगी। अगले में क्या लिखा है, थैले में केवल नींबू की महक वाली मीठी गोलियां लिखी हुई है, इसलिए नींबू की गोली आने का जो चांसेस है वो बिल्कुल निश्चित है, कंफर्म है कि जो तुम निकालोगे वो नींबू की गोली होगी। तो प्रोबेबिलिटी हम लोग क्या करते हैं 1, जब कोई चीज निश्चित होती है तो उसे 1 कहते हैं, और जब असंभव होता है तो हम क्या कहते हैं 0। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। यह दिया हुआ है कि 3 विद्यार्थी हैं, तुम्हारे पास 3 स्टूडेंट है, टोटल 3 अंटर पंटर हैं, पहला दूसरा और ये तीसरा।
ठीक है। तीनों इंटरप्रेटर में से क्या करा है कि दो विद्यार्थियों के जन्मदिन एक ही दिन पर आने के जो चांसेस है, मान लो ये दो बंदे हैं, इन दोनों के जो बर्थडे आने का एक साथ में चांसेस है, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बर्थडे एक ही दिन पे आने के चांसेस, यानी कि इवेंट कह देता हूँ, तुम्हें यहाँ पर ब्रैकेट में लिखना है कि दोनों का जन्मदिन, दो विद्यार्थियों के जन्मदिन एक ही दिन पे आने की प्रायिकता बराबर में क्या हो जाएगा 0.992 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। और उनके ना आने की जो प्रायिकता है वो तुमसे पूछा है, ठीक है। और मैंने बताया था, क्या बताया था कि प्रोबेबिलिटी उस इवेंट के होने की प्लस में प्रोबेबिलिटी उस इवेंट के ना होने की जो होती है वो 1 के बराबर होती है, ठीक है। अगर तुम्हें पता करना है प्रोबेबिलिटी उसके ना होने की जो है वो हो जाएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी उसके होने की, ठीक है। तो 1 माइनस हो जाएगा 0.992 के बराबर, इसे जब माइनस करेंगे आंसर आ जाएगा 0.008 के बराबर, तो ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी उसके ना होने की चांसेस, ठीक है। लेकिन इसे तुम्हें हिंदी में लिखना है, कैसे लिखना है कि जो ऐसे लिखोगे पी लिख के इसके अंदर लिखोगे कि दो विद्यार्थियों, समझ लो, विद्यार्थियों का एक ही दिन पे जन्मदिन मतलब एक ही दिन पे, सॉरी देखो, दो विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन पर हो, ठीक है, ना होने की प्रायिकता, ओह शिट मैन, इनकी ना होने की प्रायिकता जो है वो दे रखी है 0.09, इस पे बार लगा, इस पे बार नहीं लगा, ठीक है। तो थोड़ा सा उल्टा हो गया, ठीक है। तो इस पे बार नहीं लगा, इस पे बार लगा, इस पे बार नहीं लगा, वाली वैल्यू, ठीक है। तो ये प्रोबेबिलिटी होने की निकाली है उन्होंने 0.08 है, ठीक है। आगे देखते हैं क्या है, आगे लिखा हुआ है एक थैले में 3 लाल गेंदे हैं, ठीक है। 3 लाल गेंद का मतलब कि जो रेड बॉल्स हैं तुम्हारे पास, रेड बॉल्स वो कितनी है टोटल 3, और जो ब्लैक बॉल्स हैं तुम्हारे पास, ब्लैक बॉल वो कितनी है तुम्हारे पास टोटल 5, ठीक है। सबके पास नहीं होती। एक थैले में से एक गेंद, अब देखो बात क्या है, एक थैला है जिसके अंदर रेड और ब्लैक कलर की बॉल्स हैं, तुमने क्या करा उसमें से रैंडमली या दृश्यता जो लिखा हुआ है इसका मतलब रैंडमली तुमने क्या करा उसमें से एक बॉल निकाली। अब क्या चांसेस है कि जो तुमने बॉल निकाली है वो रेड कलर की है, यानी कि तुम पता कर रहे हो प्रोबेबिलिटी रेड कलर की बॉल आने की, आर भी लिख देता हूँ, मतलब कि रेड कलर की बॉल आने की, पॉइंट नंबर 1। तो क्या लिखोगे, ऊपर लिखोगे टोटल नंबर ऑफ रेड बॉल, टोटल रेड बॉल डिवाइड बाय में टोटल बॉल्स, टोटल रेड बॉल कितनी है, टोटल 3 है, और इनको जोड़ के टोटल बॉल्स कितनी आ रही है, टोटल बॉल आ रही है टोटल 8, तो नीचे आ जाएगा 3/8। तो कितने चांसेस हैं, 3/8 चांसेस हैं कि तुम रेड वाली बॉल को निकालोगे। सेकंड पॉइंट में क्या पूछ रहा है, प्रोबेबिलिटी नॉट रेड की, कि रेड वाली बॉल ना हो, ठीक है। तो टोटल रेड बॉल ना हो इसका मतलब कौन सी होंगी, ब्लैक होंगी ना, तो ब्लैक कितनी है 5 है, डिवाइड में कितना आ जाएगा 8, 5/8। एक और तरीका निकालने का, कैसा वाला, कि प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट रेड बराबर में 1 के होता है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट रेड जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड के, ठीक है। ये हो जाएगा 1 माइनस 3/8 के, 3/8 का मतलब होता है 5/3, वही बात है, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। एक डिब्बे में 5 कंचे हैं, ठीक है, और 5 कंचे कैसे, लाल कलर के, तो तुम्हारे पास रेड मार्बल है, ठीक है। रेड मार्बल टोटल कितने हैं 5, और व्हाइट वाले मार्बल कितने हैं, व्हाइट मार्बल वो टोटल है तुम्हारे पास 8, और हरे यानी कि ग्रीन जो मार्बल है तुम्हारे पास, ग्रीन मार्बल वो कितने हैं टोटल 4। मार्बल का मतलब क्या होता है, कंचे होते हैं। एक डिब्बे में सबके सब तुमने भर दिए कंचे, ठीक है, और एक कंचा तुमने रैंडमली उसमें से निकाला। क्या चांसेस है कि जो तुमने कंचा निकाला है, कंचा निकाला है वो कौन से कलर का होगा, रेड कलर का, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड कलर का कंचा, ठीक है। पहली बात तो टोटल कंचे कितने, क्योंकि नीचे लिखा जाता है ना टोटल, तो ये हो जाएगा देखो 8 और 5 13 और ये हो जाएगा 17, टोटल 17 कंचे हैं, ठीक है। तुम्हें रेड कलर का कंचा पता करना है, तो ऊपर लिखोगे टोटल नंबर ऑफ रेड कंचे, ठीक है, और नीचे लिखेंगे टोटल कितने कंचे, तो ऊपर आ जाएगा 5/17, बस ये हो गई प्रोबेबिलिटी रेड आने की। सेकंड में पूछा है प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट वाले आने की, हिंदी में तुम्हें अंदर ब्रैकेट में बिल्कुल साफ साफ लिखना है इस बात को कि लाल कलर, सफेद कलर, हरे के ना आने की, ऐसे करके, ठीक है। तो व्हाइट कलर टोटल कितने हैं 8 है, और प्रायिकता कितनी है टोटल 17, 8/17। तीसरे में क्या पूछ रहा है, तीसरे में कह रहा है हरा ना आने की, पहले हरा आने की निकाल लो, बाद में ना आने की देखते हैं। हरा आने की चांसेस हो जाएंगे 4/17 के, ठीक है, 4/17 है हरा आने की, तो हरे ना आने की चांसेस कितने हो जाएंगे, देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ग्रीन बराबर में 1 का होगा, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ग्रीन जो है, जो ग्रीन ना आने की, तो हो जाएगी 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन के, ठीक है। तो यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ग्रीन जो है वो हो जाएगा 1 माइनस 4/13, 4/13 का मतलब कितना होता है 13/17 के बराबर होता है। अब देखो इतनी सी मैथ तुम्हें आती होगी, आखिरी चैप्टर पे आ गए हो तुम लोग अब तक, ठीक है। अगर ये नहीं आ रहा तो तुम लोग भाई साहब फिर क्या बताया जाए। देखो बात क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है कि एक पिगी बैंक है,
ठीक है। पिगी बैंक में क्या दिया होगा कि तुम्हारे पास 50 के 100 सिक्के हैं। देखो यहाँ लिखा भी है मैंने नीचे करके कि 50 के टोटल कितने सिक्के तुम्हारे पास 9। मैं रेड कलर ले लेता हूँ इस बार। ये रहा 100 सिक्के हैं 50 वाले। 1 रुपए के टोटल तुम्हारे पास कितने सिक्के हैं 50, और 2 रुपए के सिक्के हैं तुम्हारे पास 20, 5 रुपए के सिक्के हैं टोटल 10। ठीक है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, यदि पिगी बैंक में से ऐसे पिगी बैंक को ऐसे करके तुमने हिला दिया, ठीक है, और हिलाकर उसे उल्टा कर दिया, और उसमें से तुमने कोई एक सिक्का गिरने की प्रायिकता, देखो उल्टा करते हो ऐसे करके, ऐसे हिलाते हो ना, ऐसे करके सिक्का गिर जाए उसमें से, तो मान लो तुमने से एक सिक्का गिर गया। अब क्या चांसेस हैं, क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो तुमने सिक्का गिराया है वो 50 रुपए का है, तो प्रोबेबिलिटी 50 रुपए के जो सिक्के की है, देखो नीचे लिखा है ऐसे, वो बराबर है 50 के टोटल कितने सिक्के हैं उसे ऊपर लिख दो, नीचे लिखो टोटल कितने सिक्के हैं, 50 के सिक्के टोटल हैं 100, और टोटल सिक्के कितने 180, यानी आंसर आ जाएगा 5/9। बिल्कुल ऐसे सफाई के साथ में लिखना है। ठीक है, मैं जैसे लिख कर लेकर आऊँ बिल्कुल सेम तुम ऐसे ही लिखना है। आगे देखते हैं अगला क्या है। अगला लिखा हुआ है कि अच्छा उसमें पूछा था कि 50 के सिक्के आने की प्रायिकता कितनी होगी 5/9, और 5 के ना आने की प्रायिकता लिखिए। पहले 5 रुपए के आने की प्रायिकता निकाल लेते हैं, बाद में ना आने की निकालेंगे। तो देखो 50 के सिक्के के आने की प्रायिकता का मतलब क्या हो जाएगा, 50 के जितने सिक्के उसे ऊपर लिख दो 5 के, और नीचे क्या आ जाएगा कुल सिक्के। 5 के सिक्के टोटल 10 है, टोटल सिक्के कितने 180, तो आंसर हो जाएगा 1/18। ठीक है। अब ना होने की निकाल लेते, मैंने क्या बताया था, प्रोबेबिलिटी उसके होने की और उसके ना होने की जो होती है वो 1 के बराबर होती है। तो प्रोबेबिलिटी 5 रुपए के सिक्के के आने की और प्रोबेबिलिटी 5 के सिक्के की ना आने की जो है वो 1 के बराबर है। ठीक है। 5 के सिक्के के आने की प्रोबेबिलिटी कितने की बराबर थी, 1/18 प्लस में प्रोबेबिलिटी उसके ना आने की सिक्के बराबर में 1। 1/18 को जब उधर भेजोगे तो हो जाएगा माइनस का 1/18, सॉल्व करके कितना आ जाएगा 17/18 के। ठीक है, बस बिल्कुल ऐसे ही करना है आपको। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, देखो क्या है। गोपी बहू जो है, ठीक है, गोपी बहू क्या कर रही है, गोपी जो है अपने जल जीव कुंड, भाई साहब जल जीव कुंड, ठीक है, जल जीव कुंड का मतलब क्या होता है, एक्वेरियम, जो आपकी फिश वाला एक्वेरियम होता है उसकी बात कर रहा है बंदा कि एक्वेरियम के लिए एक दुकान पे जाती है, अपना एक्वेरियम उसने लिया है, उसके लिए एक दुकान पे गई, शॉप पे गई, मछली की शॉप पे। ठीक है, अच्छा क्रिकेट की शॉप पे नहीं जाएगी, मछली की जाएगी क्योंकि मछली रखी जाती है उसमें। ठीक है, तो क्या करना है कि दुकानदार एक टंकी है, उसके अंदर क्या है कि 5 नर मछलियां हैं। नर का मतलब पता है क्या होता है, नर का मतलब मेल होता है। ठीक है, मेल फिश। ठीक है, तो उसकी जो नर वाली मछलियां टोटल कितनी है 5, और जो फीमेल फिश हैं, फीमेल फिश वो टोटल कितनी है उसके पास 8, यानी कि टोटल फिशेस कितनी हो गई उसके पास 8 प्लस में 5 यानी कि 13 फिशेस हो गई। ठीक है, क्वेश्चन में क्या कह रहा है बंदा, कह रहा है कि मैं मतलब क्या करेगा, एक टैंक था, टैंक के अंदर टोटल उसमें मेल फिश भी हैं, फीमेल फिश भी हैं, मिली पड़ी हैं, तैर रही हैं। ठीक है, अब वो क्या करेगा, दुकानदार उसमें से एक जाके फिश ऐसे करके निकाल लेगा और जाके उसे दे देगा। किसे, भाई गोपी बहू। गोपी बहू क्या करेंगी, वो जो एक फिश लेंगी, तो क्या चांसेस है कि जो गोपी बहू को फिश मिली है वो फिश क्या है, वो एक फिश नर है, यानी कि वो फिश एक मेल है। तो यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ मेल फिश यानी कि जो प्रोबेबिलिटी है वो किसके बराबर होगी, टोटल मेल फिश डिवाइड बाय में टोटल फिश। ठीक है, तो टोटल मेल फिश कितनी है 5 है, और टोटल फिश कितनी है 13 है, 5/13 हो जाएगा। अगर ये कैंसिल आउट हो जाए तो कर देना, ना हो तो मत करना। आगे बढ़ते हैं मालिक। 12 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि संयोग चांस का एक गेम है। संयोग चांस का गेम क्या होता है अभी बता रहा हूँ। ठीक है, एक तीर को घुमाया जाता है जो कि विश्राम में आने के बाद संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 में किसी एक संख्या पर अंकित करता है। आकृति में साइड में दिखाया हुआ है, यदि ये सभी परिणाम समप्रायिक हो, समप्रायिक मतलब इन सबके आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो बराबर बराबर है, तो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें प्रायिकता निकालनी है कि जो ये तीर है, ठीक है, वो 8 को करेगा। तीर जो 8, देखो बात क्या है, जैसे बचपन में क्या होता है, बचपन के अभी बचपन ही चल रहा है, तो देखो बचपन में क्या होता है कि जो तुम मछली बताओ शौक से यार, देखो तुम आइसक्रीम लेने आता है, आइसक्रीम वाला तो एक गेम वाला आता था, अब मेरे टाइम पे तो आता था, अब तो पता नहीं आता नहीं आता, तो वो क्या करता था कि वो जो कुल्फी होती है, कुल्फी वाला आता, तो कहता कि चक्कर कैसे होती है, उसे गोल करके घुमाओ। ठीक है, गोल घुमाने पे वो जो सीख होती थी टन 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 बोलती थी, जिस पे जाके रुकेगी, मान लो वो 12 पे रुकी है तो वो 12 आइसक्रीम तुम्हें देगा। ठीक है, तो ऐसा होता था, बिल्कुल सेम यहाँ पर वही चक्री बनी हुई है, टोटल 8 नंबर तक लिखा है 1 से 8। ठीक है, अब तुम ऐसे करके घुमाओगे और सबके आने के चांसेस बराबर बराबर है। वैसे उसमें नहीं होता था, वो कर देता था बदतमीज, लेकिन हम लोग बच्चे थे भैया, नहीं पता था। तो अब क्या था कि उसके जो 8 में आने के कितने चांसेस हैं। ठीक है, अब इसको हम कैसे करेंगे, देखो आगे आंसर दिया है मैंने, बिल्कुल सेम दिया है। तो देखो टोटल कितने चांसेस है, टोटल 8 है ना। देखो क्या क्या आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 6 7, टोटल कितने लोग आ सकते हैं, 8 आ सकते हैं, 8 लोग। ठीक है, सही, कलर चेंज कर लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में कह रहा है कि 8 के आने के कितनी चांसेस हैं, तो 8 की जो आवृत्ति है, आवृत्ति का मतलब किसी चीज का रिपीट होना। 8 कितनी बार आया, 8 खाली एक ही बार आया, 8 पूरे उसमें 8 एक बार आया, तो प्रोबेबिलिटी जो 8 की उसे हम कैसे लिखेंगे, 8 की आवृत्ति
डिवाइड बाई में कुल संख्या, ये 1/8 के बराबर हो जाएगी, क्योंकि 8 की कितनी बराबरती है, 1 के बराबर। टोटल संख्या कितनी है, 8 के बराबर। आंसर कितना हो जाएगा, 1/8 के बराबर हो जाएगा। अगला को देखते हैं। अगले पार्ट में कह रहा है कि कुल विषम संख्या के आने के कितने चांसेस है। टोटल विषम संख्या कितनी है, 1 है, 3 है, 5 है और 7 है। टोटल कितने लोग हो गए, टोटल 4 लोग हो गए। तो प्रोबेबिलिटी जो है एक विषम संख्या आने की, उसे कैसे लिखेंगे, कुल विषम संख्या को ऊपर लिखेंगे और नीचे लिखेंगे कुल कितनी संख्या है। विषम संख्या कितनी थी, 4, टोटल नंबर कितने हैं, 8, यानी कि आंसर कितना आ जाएगा, 1/2 के बराबर। अब लिखा हुआ है 2 से बड़ी संख्या। 2 से बड़ी संख्या कौन होगी, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 भी बड़ी होती है, लेकिन अपने उस चक्कर के अंदर क्या है कि 8 के ऊपर गिनती लिखी नहीं है, तो 8 तक है। टोटली कितने लोग हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6 लोग हो गए। तो 2 से बड़ी संख्या कितनी है, टोटल 6 है। तो प्रोबेबिलिटी 2 से बड़ी की संख्या की कितनी हो जाएगी, 2 से बड़ी संख्या डिवाइड बाय में कुल संख्या। 2 से बड़ी संख्या कितनी है, 6, और टोटल बड़ी संख्या कितनी है, टोटल 8, यानी कि आंसर कितना हो जाएगा, 3/8। अगला क्वेश्चन, 9 से छोटी। 9 से छोटी कितनी है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है। टोटल 9 से छोटी कितने लोग हैं, 8 है। प्रोबेबिलिटी 9 से छोटे आने की कितने चांसेस हैं, 9 से सबके सब छोटे ही हैं, तो 8/8 यानी कि 1 हो जाएगा। इसे हम लोग क्या कहेंगे, निश्चित घटना। ऐसी घटना जिसके होने की चांसेस बिल्कुल 1 होते हैं, यानी 100% वो चीज़ आएगी ही आएगी, ठीक है। उसे क्या कहते हैं हम लोग, निश्चित घटना कहते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है कि एक पासे को एक बार फेंका जाता है। पासा क्या चीज होती है, वो डाइस जो होता है, इससे तुम लूडो खेलते हो, तो उस डाइस को जो एक बार कोई उछाल के फेंकता है, उस पासे से क्या क्या आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 है, 6, इनमें से कोई एक चीज आ सकती है। टोटल परिणामों की संख्या कितनी हो जाएगी, 6। कुल संख्या कितनी है, 6, ठीक है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि एक अभाज्य संख्या आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। पहले देखते हैं अभाज्य संख्या कितनी होती है एक पासे पे। तो देखो, जो 2 होता है वो भी एक अभाज्य संख्या होती है, जो 3 होता है वो भी एक अभाज्य संख्या होती है, जो 5 होता है वो भी एक अभाज्य संख्या होती है, लेकिन 1 को हम अभाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर में काउंट नहीं करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि अभाज्य संख्या आने की प्रोबेबिलिटी, तो लिखोगे कैसे, प्रोबेबिलिटी ब्रैकेट में लिखोगे एक अभाज्य संख्या, प्रोबेबिलिटी निकाल लो अभाज्य संख्या की आने की, ठीक है। तो ऊपर क्या लिखेंगे, कुल जितनी अभाज्य संख्या उसे ऊपर लिखेंगे, और नीचे लिखते हैं टोटल कुल संख्या, ठीक है। अभाज्य संख्या कितनी है, 3, और कुल संख्या कितनी है, 6। आंसर कितना आ जाएगा, 1/2 के बराबर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं सेकंड ऑप्शन, कि 2 और 6 के बीच में कुल संख्या जो है, 6 और 2 के बीच में कौन कौन आता है, 3 आता है, 4 आता है, 5 आता है, ठीक है। इनके आने के चांसेस कितने हो जाएंगे, ऊपर लिखेंगे कितने लोग हैं टोटल, 1, 2, 3 लोग हैं, तो ऊपर लिखेंगे 3, बटे में क्या लिखेंगे, कितने टोटल इवेंट होंगे, 6, डिवाइड में आंसर कितना आ जाएगा, 1/2 के बराबर, ठीक है। समझ में आ रहा है ना क्या करना है, नीचे तुम्हें लिखना है कि टोटल क्या क्या आ सकता है। तो टोटल देखो, 1, 2, 3, 4, 5, 6 तक की गिनतियां आ सकती हैं, ठीक है। और 2 से 6 के बीच में कितने लोग हैं, 3 लोग हैं, तो 3 को ऊपर लिखेंगे, 6 को नीचे लिखेंगे, आंसर आ जाएगा 1/2। अगला ऑप्शन है कि एक विषम संख्या आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। विषम संख्या कौन कौन सी होती है, 1 होता है, 3 होता है, 5 होता है, सब विषम संख्या है। प्रोबेबिलिटी एक विषम संख्या की बराबर में होता है कुल विषम संख्या डिवाइड बाय में कुल संख्या। कुल कितनी विषम संख्या है, टोटल 3 लोग हैं, देखो 1, 2, 3 लोग, तो ऊपर 3 लिख दिया, नीचे लिखा कितने लोग हैं, टोटल 6 इवेंट है टोटल। आंसर कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, बहुत सही। आगे देखते हैं कि अब अच्छा इस कार्ड के बारे में समझते हैं, ठीक है। अब तुम लोगों को मेरे ख्याल से दिक्कत होगी, क्योंकि तुम लोग भाई साहब नहीं खेलते कार्ड वार्ड, ठीक है। मैं भी नहीं खेलता, लेकिन क्वेश्चंस के लिए समझना पड़ा, ठीक है। तुम भी समझो क्या है। देखो, ताश जो होते हैं, जो गड्डी आती है, ठीक है, उसे जुए के लिए इंजीनियर लोग भी पढ़ते हैं, ठीक है, उनमें भी स्टडी में उनके काम आता है, लेकिन तुम चाहो तो जुआ खेल सकते हो, लेकिन जुआ हुआ न खेलना अच्छी बात नहीं होती है, ठीक है। तो ताश में क्या होता है कि टोटल 52 पत्ते होते हैं। 52 को तुम 2 चीज़ों में कैटेगराइज करते हो, 26 और 26। 26 काले कलर के पत्ते होंगे और 26 लाल कलर के पत्ते होंगे, ठीक है। जो 26 काले कलर के पत्ते हैं वो भी टोटल 2 पार्ट में बंटते हैं, 13 पत्ते। एक होते हैं चीड़ी के और क्या होते हैं, हुकुम के। चीड़ी कैसे बनाते हैं, नीचे बना हुआ है, और हुकुम क्या है उसका डायग्राम भी बना हुआ है, ठीक है। रेड कलर के भी 2 पत्ते होते हैं, कौन कौन से होते हैं, एक तो होता है पान का पत्ता और एक क्या होता है, ईंट का पत्ता, ठीक है। पान का जो पत्ता होता है उसका दिल बना होता है, और जो ईंट का पत्ता होता है उसमें ऐसे करके ईंट बनी होती है, ठीक है। हुकुम में ऐसे करके हुकुम वाला है, और वो जो ऐसे फूल फूल बने हुए हैं वो क्या होता है, चिड़ी होता है, ठीक है। अब इसमें देखो मैंने नीचे बना रखा है कि पान, ये चीज़ पान है, ये चीज़ क्या है, चिड़ी है, ये क्या है, हुकुम है, और ये क्या है, ईंट है, ठीक है। अब दोबारा समझते हैं, इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, स्पेड कहते हैं, हर्ट कहते हैं, डायमंड और क्लब, ठीक है। इंग्लिश में नहीं समझना कोई बात नहीं। एक बात समझते हैं, बात क्या है, टोटल 52 कट्टे हैं, कट्टे नहीं पत्ते हैं, तो 13 यहाँ पर है, 13 यहाँ पर है, 13 यहाँ पर, 13 यहाँ पर, यानी कि 26 ब्लैक, 26 रेड, ठीक है। अब कोई भी पत्ते हो, इनके पता है क्या चीज़ कॉमन होती है, सबके पास एक एक किंग होता है, सबके पास एक एक किंग होगा, सबके पास एक एक क्वीन होगी, ठीक है। सबके पास एक एक जैक होगा, जैक का मतलब क्या होता है, जोकर, ठीक है। और सबके पास एक एक ऐश होगा, ऐश को हम लोग क्या कहते हैं, इसे कहते हैं इक्का, ठीक है। और बाकी क्या होगा, तुम्हारे पास 2 से लेके 10 तक के तुम्हारे पास कार्ड्स होंगे, नंबर कार्ड,
ठीक है, ये भी नंबर कार्ड नंबर कार्ड नंबर कार्ड, ठीक है, एक को भी हम लोग नंबर कार्ड में ही काउंट करते हैं। अगली बात क्या, टोटल नंबर कार्ड कितने हो गए, टोटल 13 के बराबर हो गए। समझ में आ गई ना इतनी बात, ठीक है। अब अगली बात समझते हैं, तुमको पत्ते में दिखाता हूँ रियलिटी में कैसे दिखते होंगे। देखो ऐसे दिखते हैं, हो सकता है तुम लोगों ने जिंदगी में पत्ते ना देखे हो, तो कोई बात नहीं, मैं दिखा रहा हूँ। देखो ये इक्का है, ये वाली लाइन में मैंने इक्का बनाया है, ठीक है, चिड़ी का इक्का, हुकुम का इक्का, सारे इक्के लगे हुए, ठीक है। 1 से लेके 10 तक के ये क्या है, ये नंबर्स हैं, यहाँ से यहाँ तक के क्या है, ये सब नंबर्स हैं। नंबर के बाद क्या लगेगा, यहाँ पर एक जोकर है, क्वीन है, किंग है, जोकर क्वीन किंग, जोकर क्वीन किंग। अच्छा ये जितने भी ये कार्ड हैं, ये जो आखिरी वाले कार्ड बने हुए हैं, इन सबको हम लोग कहते हैं फेस कार्ड, ठीक है, इन सबको क्या कहते हैं, फेस कार्ड, फेस कार्ड है, ठीक है, सही है। अब देखते हैं आगे क्वेश्चन, और बाकी के वो क्या नंबर कार्ड होते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 14 में, क्वेश्चन में कह रहा है कि 52 पत्ते जो है अच्छी तरीके से फेंटे जाते हैं, 52 के 52 पत्ते हैं, उसे अच्छी तरीके से करके फेंट रहे हैं, करके, ठीक है। फेंट कर क्या करोगे, गड्डी को जो, और कहते हैं प्रायिकता बतानी है लाल कलर के बादशाह आने की। देखो लाल कलर के कितने तरीके से होते हैं, 2 तरीके से लाल पत्ते होते हैं। अब 2 कौन कौन से होते हैं, ईंट वाला और एक पान वाला, दोनों के दोनों रेड कलर के होते हैं। अब बादशाह समझते हैं, एक बादशाह पान के पास होगा, एक बादशाह ईंट के पास होगा, टोटल बादशाह कितने हो गए, 2 बादशाह हो गए, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी लाल बादशाह की जो है, प्रोबेबिलिटी लाल बादशाह की उसे लिखेंगे ऊपर, लाल रंग के कुल बादशाह कितने हैं, टोटल 2, और गड्डी में टोटल पत्ते कितने हैं, 52, डिवाइड करके आंसर कितना आ जाएगा, 1/36 के बराबर। अगले में क्या कह रहा है कि एक फेस कार्ड आने की तस्वीर वाला पत्ता। देखो फेस कार्ड क्या होता है, तस्वीर वाला। अभी मैंने बताया कि देखो जो हुकुम का पत्ता होगा उसके पास भी 3 फेस कार्ड है, जो पान का पत्ता है उसके पास भी 3 फेस कार्ड है, और चीड़ी के पास 3 फेस है, ईंट के पास 3 फेस है, टोटल फेस कार्ड कितने हो जाएंगे, 12, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी जो है फेस कार्ड के आने की वो क्या हो जाएगी, 12/52, डिवाइड कर देंगे 3/13 हो जाएगा, ठीक है। अगला क्या कह रहा है कि लाल कलर की तस्वीर, लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता, तस्वीर का मतलब फेस कार्ड, ठीक है। लाल कलर के 2 तरीके से होते हैं, लाल पान में होता है और ईंट में होता है। पान के पास भी 3 फेस है, ईंट के पास भी 3 फेस है, तो तीनों की तीनों कैसे हो गए, 6 के 6 रेड कलर के हो गए। तो प्रोबेबिलिटी पूछिए रेड कलर का फेस कार्ड आने की, तो क्या हो जाएगा, 6/52, ठीक है। 6/52 का मतलब कितना हो जाएगा, 3/36। आगे देखते हैं, लाल के कुल गुलाम, लाल के कितने गुलाम होंगे, लाल देखो कलर क्या, लाल के सॉरी पान कितने होता है, पान के खाली एक कार्ड है, पान के कार्ड में कितने गुलाम होंगे, कितने जोकर होंगे, एक ही जोकर होगा, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 1/52 के बराबर। हुकुम के कुल पत्ते कितने हैं, हुकुम के पत्ते कितने पत्ते सॉरी हुकुम के पत्ते कितने हैं, टोटल 13। प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि तुम फेंट के निकालो और उसमें से हुकुम का पत्ता आ जाए। हुकुम का पत्ता कह रहा है उसमें फेस कार्ड भी है, नंबर कार्ड भी है, टोटल 13 कार्ड होते हैं, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 13/52 यानी कि 1/4, ठीक है। ईंट की बेगम के कुल पत्ते, ठीक है, ईंट है, ईंट कैसा दिखता है, ऐसे 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 दिखता है। ईंट की बेगम यानी कि इसकी जो क्वीन होगी एक ही होगी, क्योंकि ईंट के अंदर एक ही क्वीन होती है, तो उसकी कितनी क्वीन है, एक है, तो इसमें प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 1/52 के बराबर हो जाएगी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15, ताश के 5 पत्ते हैं, 5 पत्ते ईंट का दहला। देखो कौन कौन से पत्ते हैं, एक तो ईंट का दहला है, ठीक है, और ईंट का गुलाम है, सब ईंट के हैं, तो मैं सीधा बताता हूँ, ठीक है। एक दहला है, दहला का मतलब क्या होता है, 10 वाला नंबर, ठीक है। और तुम्हारे पास गुलाम यानी कि जोकर है, एक बादशाह है यानी कि किंग है, और एक बेगम है यानी कि क्वीन है, और एक इक्का है, टोटल 5 कार्ड हो गए, ठीक है। अब इन 5 कार्ड से खेलेंगे, बाकी के कार्ड मैंने हटा दिए, ठीक है, इन 5 कार्ड से समझना है, ठीक है। अब क्या करा, इनको अच्छे तरीके से इन्होंने फेंटा 5 कार्डों को, फिर क्या करा, इन्होंने रेंडमली एक पत्ता निकाला। क्वेश्चन में पूछा है कि क्या प्रायिकता है कि वह पत्ता बेगम है, ठीक है। तो इन 5 कार्डों में से कितनी बेगम है, खाली एक ही बेगम है, तो यानी कि इन 5 कार्डों में जो बेगम की कुल संख्या कितनी है, 1 के बराबर। तो जो प्रोबेबिलिटी होगी बेगम के पत्ते की आने की वो क्या हो जाएगी, 1/5, क्योंकि टोटल 5 कार्ड है, उनसे बेगम कितनी है, 1, तो 1/5 हो जाएगा। लिखने का तरीका मैं बिल्कुल सामने लिखा है, बिल्कुल ऐसे ही तुम्हें लिख कर आना है बोर्ड में, ठीक है। हिंदी साथ में लिख के बतानी, क्योंकि इसमें यही है, छोटी छोटी हिंदी है, बस समझना है, ठीक है। सेकंड में क्या कह रहा है कि यदि बेगम निकाल दी जाए, देखो 5 काटते हैं, 5 में से ये मान लो अंगूठा मेरा बेगम थी, बेगम को तुमने निकाल दिया, निकालने के बाद ये 4 कार्ड बचे, टोटल नंबर ऑफ कार्ड कितने हैं, 4, ठीक है। क्वेश्चन अब सेकंड में ए वाला पार्ट क्या है कि इसमें से इक्का आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो देखो अब ये 4 कार्ड है, 4 कार्ड में से कोई ना कोई एक कार्ड इक्का तो होगा, तो इक्के की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ इक्का इक्वल टू द इक्के की संख्या, इक्के की संख्या कितनी है, 1, टोटल कार्ड कितने हैं, 4, तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/4, ठीक है। अगला पार्ट बी में कह रहा है एक बेगम है, ठीक है। अब इन 4 कार्ड में से तुम एक कार्ड निकालोगे और वो बेगम आ जाए, हो ही नहीं सकता, क्योंकि बेगम तो अंगूठा था, बेगम तो छुप गया, ठीक है। बेगम अगर छुप गया तो बेगम तो आएगी नहीं, बेगम आएगी नहीं तो असंभव वाली हो गई, असंभव है, तो क्या कहोगे 0/4, 0/4 बोले तो 0 के बराबर बटो, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कह रहा है, किसी कारण 12 खराब पेन, मतलब कोई रीजन था, एक दुकानदार के पास में से 12 उसके पास खराब पेन थे और 132 उसके पास अच्छे पेन थे। उसने क्या करा, उन सबको मिला रखा था। केवल देखकर ये नहीं बता पाओगे कि कौन सा वाला खराब है और कौन सा वाला अच्छा है। यदि वो सब मिक्स हैं,
ठीक है। तो उन्होंने क्या करा कि एक पेन रेंडमली निकाल दिया, और वो जो रेंडमली पेन निकाला है उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो पेन क्या है, वो अच्छा पेन है। ठीक है, समझते हैं क्या। देखो टोटल खराब पेन कितने हैं 12, अच्छे पेन कितने 132, टोटल पेन कितने हो गए 144। अच्छे पेन आने की प्रोबेबिलिटी किसके बराबर होगी, टोटल अच्छे पेन को ऊपर लिखेंगे, नीचे लिखेंगे कुल पेन कितने हैं। अच्छे पेन 132, कुल पेन 144, डिवाइड करके आंसर कितना हो जाएगा 11/12 के बराबर। बहुत बढ़िया। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे लिखा हुआ है देखो 20 बल्ले के एक समूह में से, देखो बल्ले यानी कि बैट होते हैं, तुम्हारे पास टोटल 20 बैट है। 20 बैट में से क्या है कि 4 बैट खराब है। ठीक है, 4 बैट खराब है यानी कि अच्छे कितने बचे 16। ठीक है, 20 बैट थे, 4 खराब है, 16। बचपन में सिखाते हैं भाई, समझ में आ रहा है। ठीक है, समझ में आ रहा है तो लगे रहो, बने रहो, सारे क्वेश्चन करो, प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन लगेगा। ठीक है, कंफर्म लगेगा। तो इस समूह में से एक बल्ला तुमने रेंडमली निकाल लिया। किस समूह में से, जो 20 बल्ले हैं उनमें से खराब वाला भी अच्छा वाला भी है, उसमें से तुमने रेंडमली एक बल्ला निकाल लिया। ठीक है, अब क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो तुमने बल्ला निकाला है वो बल्ला खराब है। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ खराब बल्ले की क्या हो जाएगी, ये बराबर होगी कुल खराब बल्ले डिवाइड बाय में कुल बल्ले। तो ऊपर आ जाएगा 4/20 बराबर में 1/5। प्रोबेबिलिटी ये किसकी आई है, खराब बल्ले की आने की। यानी कि अगर तुम 5 बल्लों में से एक बल्ला तो तुम्हारा खराब होगा, बाकी के 4 बल्ले तुम्हारे पास अच्छे अच्छे आएंगे। ठीक है, अगला सेकंड पार्ट में क्या करें कि मान लेते हैं कि ऊपर जो तुमने एक बैट निकाला था, ठीक है, तुमने एक बैट निकाला था, प्रोबेबिलिटी कितनी कि वो खराब बैट आए 1/5 थी, यानी कि 4 बार के अच्छे बल्ले आ सकते हैं, एक बार खराब बैट आ सकता है। ठीक है, तो जो तुमने ऊपर से एक बैट निकाला था उसमें क्या हुआ था कि बल्ला जो था वो खराब नहीं था। ठीक है, खराब नहीं है और ना ही उसे दोबारा बल्ले के साथ में मिलाया जाएगा। ठीक है, अब तुम्हारे पास कितने बल्ले, टोटल 20 थे। 20 में से तुमने एक बैट निकाला और वो बैट जो था वो खराब नहीं निकला, वो अच्छा बैट निकल गया। तुमने इस बैट को फेंक दिया, अब कितने बचे, 19 बचे। अब इन 19 में से तुम्हें बताना है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि अब जो तुम बल्ला निकालो वो खराब ना हो। ठीक है, यानी कि वो कैसा बल्ला हो, अच्छा बल्ला हो। अब दोबारा मेरी बात समझना, पहले खराब बल्ले कितने थे 4, आज भी खराब बल्ले 4 ही हैं, क्योंकि खराब बल्ला अब तक नहीं निकला है, छुपा पड़ा है। ठीक है, अच्छे बल्ले कितने थे 16, अब अच्छे बल्ले कितने बचे 15। ठीक है, क्योंकि एक अच्छा बल्ला मैंने निकाल के फेंक दिया, उधर कोने में पड़ा है। ठीक है, टोटल बल्ले अब कितने हो गए 19 बार, बल्ले 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 19 बार। अब क्या है कि खराब बल्ले आने की जो प्रोबेबिलिटी उसे हम लोग कैसे लिखेंगे, ऊपर लिखेंगे कुल खराब बल्ले डिवाइड बाय में कुल बल्ले बल्ले। खराब बल्ले कितने हैं 15 और टोटल कुल बल्ले बल्ले कितने हैं 19। आंसर कितना हो जाएगा बल्ले बटे बल्ले, यानी कि 15/19। बहुत सही मेरा मालिक। आगे देखते हैं क्या है। एक पेटी में 90 डिस्क है, एक पेटी है तुम्हारे पास, पेटी के अंदर टोटल 90 डिस्क है। डिस्क क्या होती है, वो सीडी जो होती है वो चीज़ है। तो जो डिस्क है उसमें क्या है कि 1 से लेकर 90 तक के नंबर लिखे हैं सारी डिस्क में, 1 2 3 4 5 6 करके 90 नंबर लिखे हैं। यदि एक पेटी में से एक डिस्क तुमने रैंडमली, पेटी में फैली पड़ी है डिस्क है, तुमने एक रैंडमली एक डिस्क निकाल दी। ठीक है, अब तुम्हें ये प्रोबेबिलिटी बतानी है कि जो तुमने डिस्क निकाली है उस डिस्क के ऊपर 2 अंकों का एक संख्या है, 2 अंकों की संख्या आ जाए। समझ रहे हो, 1 से लेकर 90 तक के नंबर लिखे हर डिस्क के ऊपर, 1 2 3 4 लिखा हुआ है। तुमने उसमें से रैंडमली एक डिस्क निकाली, क्या प्रोबेबिलिटी की जो तुमने डिस्क निकाली है, ठीक है, उसके ऊपर जो नंबर लिखा है वो नंबर 2 नंबर का है, यानी कि 2 डिजिट नंबर है। ठीक है, पहले समझते हैं 2 डिजिट नंबर कितने होंगे। देखो 9, 1 से लेकर 9 तक के जो है वो सबके सब 1 डिजिट है। जैसी 10 आएगा वो 2 डिजिट हो गया, 11 2 डिजिट है, 12 2 डिजिट है, ऐसे करते करते 90 तक सबके सब 2 डिजिट है। ये कितने लोग हो गए, देखो 11 से काउंट करते तो 80 लोग होते, 10 भी तो है 81 लोग हो गए। 81 लोग हैं जो कि 2 अंकों वाली संख्या वाले बंदे हैं। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी 2 अंकों की एक संख्या वाले बंदे क्या हो जाएगा, ऊपर लिखेंगे 2 अंकों की कितने लोग हैं टोटल 81 के बराबर, नीचे लिखेंगे कुल संख्या कितनी है 90 के बराबर, प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 9/10। ठीक है, एक पूर्ण संख्या आ जाए। अब वही चीज जो डब्बे हैं डिस्क का 1 से लेकर 90 तक लिखा हुआ है, क्या चांसेस है कि जो तुम उसमें से निकालो डिस्क, उसके ऊपर जो नंबर लिखा हुआ है वो नंबर एक पूरा का पूरा होल स्क्वायर है। होल स्क्वायर क्या क्या होते हैं, 1 होता है, 4 होता है, 9 होता है, 16 25 36 49 64 81। टोटल कितने लोग हो जाएंगे, टोटल 9 हो जाएंगे। 81 के बाद क्या आएगा, अब 100 आएगा, और 100 तो लिखा ही नहीं है, 90 तक लिखा है खाली। ठीक है, तो यानी कि 9 नंबर हो जाएंगे जो कि पूरे के पूरे 9 डिस्क ऐसी है जिनके ऊपर जो नंबर लिखा है वो पूरे के पूरे होल स्क्वायर आ रहे हैं। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी जो होती है एक पूर्ण वर्ग संख्या आने की, उसे क्या लिखेंगे 9/90 के बराबर, यानी कि 1/10 के बराबर। ऊपर लिखा जाता है कि पूर्ण संख्या कितनी है, नीचे लिखते हैं कि कुल संख्या कितनी है। थर्ड में क्या कह रहा है, 5 से विभाजित होने वाली संख्या, यानी कि अब तुम जो डिस्क निकालोगे उसके ऊपर जो नंबर लिखा है वो 5 से डिवाइड हो जाए। जैसे मान लो 4, एक डिस्क निकाली इसके ऊपर 4 लिखा है, 4 तो 5 से डिवाइड होता नहीं, इसे फेंक दो, फेंकना नहीं, मतलब उसमें रख दो। अब इसके बाद तुमने दूसरी डिस्क निकाली इसके ऊपर 5 लिखा है, 5 5 से डिवाइड होता है, होता है, 10 होता है, 15 होता है, 20 होता है, 25 होता है,
30 होता है। ऐसे करते 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 वो नंबर जो सबके सब 5 से डिवाइड होते हैं, ऐसे कितने नंबर होंगे टोटल? 18 नंबर होंगे। तुम कैसे सोचोगे? देखो 5 से लेके 50 तक कितने लोग हो गए? 10 लोग हो गए, 5 का टेबल, ठीक है। फिर बाद में कितने लोग बचे? 90 तक जाना है तुम्हें, यानी कि 50 से लेके 90 तक कितने का फर्क आ रहा है? 40 का, यानी कि 1 से 40 कब आता है? 8 के टेबल में, 5 के टेबल में 8 पर आता है, यानी कि 8 नंबर और ऐसे होंगे जो कि कटेंगे, यानी कि 10 और 8 कितने हो जाएगा? 18। टोटल 18 नंबर है जो कि 5 से कटेंगे, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी जो है 5 के संख्या की आने वाली प्रोबेबिलिटी जो हो जाएगी 5 से विभाज्य वाली संख्या, यानी कि 5 से डिविजिबल। नीचे क्या लिखेंगे? टोटल संख्या। 5 से कितने लोग डिवाइड हो रहे हैं? टोटल 18 लोग डिवाइड हो रहे हैं। टोटल नंबर कितने हैं? टोटल 90 है। डिवाइड करके यहाँ से कितना आ जाएगा? 1/5 के बराबर। इतनी प्रोबेबिलिटी है उनके आने की। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। एक बच्चे के पास एक जो है पासा, एक डाइस है, जिस डाइस के ऊपर एक बदतमीजी करी हुई है कि उनमें 1 2 3 4 नहीं लिखा, इस बार उनके ऊपर ABCDE फिर EA लिखा है, ठीक है। तो ऐसा कोई डाइस के ऊपर A 2 बार लिखा है। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है? उस पासे को तुम ऐसे करके फेंकोगे रैंडमली, तो क्या होगा? क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो तुमने पासा फेंका है उसमें जो ऊपर की तरफ नंबर आएगा उसके ऊपर क्या आएगा? A प्राप्त हो जाए, ठीक है। अब समझना जो अक्षर है टोटल कितने होंगे? टोटल 6 अक्षर होंगे। देखो 1 2 3 4 5 6 लोग हैं, टोटल 6 लोग हैं। टोटल A कितनी बार है? टोटल A 2 बार है। देखो ये रहा A और ये रहा 2 बार है, तो 2 बार है। प्रोबेबिलिटी क्या है कि तुम A प्राप्त करोगे? टोटल नंबर A कितने के हैं और नीचे लिखेंगे टोटल नंबर कितना है। A कितनी बार है? 2 बार। टोटल नंबर कितनी बार है? 6 बार। आंसर कितना आ जाएगा? 1/3, ठीक है। अब D के आने के कितने चांसेस है? D है कितनी बार? एक ही बार है D, ठीक है। 6 में से 1 बार है, तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 1/6, ठीक है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, ज्यादा नहीं है, बस 25 तक करने हैं, उसमें से भी एक क्वेश्चन गायब है इसमें का। देखो क्या है, टोटल 144 तुम्हारे पास बॉल पेन है। बॉल पेन जो होते हैं तुम्हारे पास बॉल पेन है, टोटल कितने? 144। उसमें से 20 पेन क्या है तुम्हारे? खराब है। बस दिमाग लगा रहे हैं, सेम उसी टाइप का क्वेश्चन जो हमने करा था अभी, ठीक है। तो 144 पेन है तुम्हारे पास बॉल, उसमें से 20 बॉल पेन क्या है तुम्हारे? खराब है, यानी कि अच्छे बॉल पेन कितने बचे? 122। वही मैंने नीचे यहाँ पर लिखा हुआ है कि टोटल बॉल पेन कितने? 144, खराब वाले कितने हैं? 20, यानी कि अच्छे वाले कितने हो जाएंगे? 122, ठीक है। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि आप वही पेन खरीदना चाहेंगे जो कि अच्छा होगा। देखो लॉजिकल बात है कि तुम एक दुकान पे जा रहे हो, उसके पास खराब भी हैं, अच्छे भी हैं। तुम क्या करोगे? ऐसे करके एक पेपर होता है, इसके ऊपर तुम ऐसे घिसट के देखते हो ऐसे करके कि वो जो पेन तुम यूज कर रहे हो वो पेन सही है कि खराब है। अब देखो लॉजिकली बात है, अगर खराब होगा तुम तो खरीदोगे नहीं, पैसे थोड़ी ना कोई खराब करता है, ठीक है। अब जादुई पेन तो लेना नहीं है कि ना लिखे और पास हो जाए, ठीक है। तो मैंने पैसा पेन लेंगे जो लिखेगा, तो लॉजिकल बात है जो चलेगा उसे हम खरीदेंगे। परंतु खराब पेन आप खरीदेंगे नहीं, तो दुकानदार इन पेन में से क्या करेगा? एक रैंडमली एक पेन निकालेगा, 144 में से एक पेन निकालेगा रैंडमली। अब क्या चांसेस है कि वो पेन तुम खरीदोगे, ठीक है। क्या चांसेस है कि वो पेन तुम खरीदोगे? इनडायरेक्टली वो ये कहना चाहता है कि जो उन्होंने पेन निकाला है, तो क्या चांसेस है कि वो पेन जो है वो अच्छा पेन है, क्योंकि अच्छे पेन को तुम खरीदोगे, तो प्रोबेबिलिटी जो है कि आप वो पेन खरीदोगे, तो क्या हो जाएगा? कुल अच्छे पेन डिवाइड बाय में कुल पेन, ठीक है। कुल अच्छे पेन कितने हैं? टोटल कुल अच्छे पेन 122 है। टोटल पेन कितना है? 144 डिवाइड करके कितना आ जाएगा? 61/72, ठीक है। अब अगली बात क्या कही? प्रोबेबिलिटी आप वो पेन नहीं खरीदोगे। आप वो पेन कब नहीं खरीदोगे? जब वो पेन खराब होगा, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी जो है वो आप पेन को ना खरीदने की, मतलब कि ऊपर लिखेंगे टोटल कितने खराब पेन है, नीचे लिखेंगे कुल पेन कितने हैं। खराब पेन कितने हैं? 20, कुल पेन कितने? 144। आंसर कितना हो जाएगा? 5/36 के बराबर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 22 क्या है। क्वेश्चन नंबर 22 थोड़ा सा देखने में लेंदी लग रहा है, बड़ा सा, लेकिन है बहुत छोटा, ठीक है। तो 13 नंबर जो एग्जाम्पल दिया है, अब एग्जाम्पल को मैं उतार कर यहाँ पर ले आऊँ, ठीक है। तो 13 नंबर एग्जाम्पल को तुम एक बार दोबारा देखो, तुम्हारे पास किताब है, तुम देख सकते हो, मोड़ के देख लेना, ठीक है। निम्न सारणी को पूरा करना है। ये नीचे ग्राफ बना हुआ है, तुम्हें उस 13 नंबर को देखना है, उसे देख के तुम्हें इसे भरना है, ठीक है। मैं 13 नंबर की मेन चीज तुम्हें निकाल के दिखाता हूँ। 13 नंबर में उन्होंने कहा गया था उनके पास एक ऐसे करके दो वो थे डाइस, ठीक है, 2 डाइस थे। अब दोनों डाइस में क्या था कि दोनों डाइस के ऊपर 1 से 6 तक के नंबर लिखे थे, एक ग्रे कलर का था, एक ब्लू कलर का था। अब इनको एक साथ में से करके फेंकते हैं। अब तुम्हें बस वो फेंकने की बात समझनी है, बाकी क्वेश्चन नहीं पढ़ना, ठीक है। तो फेंकोगे तो क्या होगा? हो सकता है कि एक डाइस के ऊपर क्या आ जाए। देखो डाइस क्या होता है, ऐसा होता है ना डाइस, तो इसके ऊपर की तरफ क्या चांसेस है कि यहाँ पर एक हो, यहाँ पर भी एक हो, तो एक ऊपर की तरफ दोनों की तरफ आ जाए, एक पर एक आए, एक पर 2 आए। ऐसे करके कितने चांसेस बन सकते हैं टोटल? 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, टोटल 36 आउटकम्स बन सकते हैं। आउटकम्स का मतलब कितना होता है? आउटकम्स का मतलब होता है जो जो आ सकता है, तो टोटल 36 चीजें आ सकती हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें लिखने का तरीका समझ लो, पहले 1 लिख दो, ऐसे लिखेंगे 1 2 3 4 5 6, फिर 1 2 3 4 5 6, ऐसे करते 1 2 5 6, फिर इसमें 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4, ऐसे करोगे तो तुम सारे नंबर लिख दोगे और कोई भी नंबर तुमसे छूटेगा नहीं, ठीक है। और हो सकता है क्वेश्चन में अगर ऐसा पेपर आ जाए तो तुम्हें लिखने पड़ेंगे, ठीक है। अगर क्वेश्चन ये वाला आ जाए तो तुम्हें लिखना पड़ जाएगा। अगर ऐसे कोई आ जाए क्वेश्चन में तुम्हारे पास 2 डाइस है, तुम दोनों को एक साथ फेंक रहे हो, ठीक है, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, तुम्हें उस सारणी को भरना था। सारणी क्या है? ये रही।
तो इसमें क्या लिखा हुआ है, घटना दोनों पासों के संख्याओं का जो योग है वो 2 आ जाए, ठीक है। तो उसमें देखते हैं क्या है, 2 कब आएगा, 2 तब आएगा जब ये वाला केस आ जाए, क्योंकि 1 और 1 को जोड़ के कितना होता है, 1 और 1 को जोड़ के 2 आता है। और इसमें से ऐसा कोई भी चांस नहीं है कि तुम किसी को जोड़ दो और 2 आ जाए, क्योंकि सारे नंबर बड़े हैं, ठीक है। तो टोटल कितने चांसेस है कि जोड़कर 1 आ जाए, खाली एक ही चांस है ऐसा। और टोटल कितनी बार आउटकम्स होते हैं, टोटल 36 होते हैं। तो आंसर क्या लिखोगे, 1/36 के बराबर, ठीक है। फिर लिखा हुआ है जोड़ के आंसर 3 आ जाए, 3 कब आएगा, 3 आएगा 1 और 2 को जोड़ के, ठीक है। तो और कब आएगा, 2 और 1 को जोड़कर 3 आएगा। तो आंसर कितने हो जाएंगे, 2/36। 3 कब आएगा, 3 आएगा 1 और सॉरी गलत हो गया, हाँ सॉरी हाँ, 4 कब आएगा, 4 आएगा 1 और 3 को जोड़ दो और 3 1 को जोड़ दो, ठीक है, तब भी 4 आ जाएगा। 5 आने के क्या चांसेस है, और अच्छा 4 यहाँ पे आ रहा है, 5 आने के क्या चांस है, 1 4 जोड़ दो, 2 3 जोड़ दो, 3 2 जोड़ दो, 4 1 जोड़ दो, इन सबको जोड़ के कितना आएगा, 5 आएगा। फिर इन सबको जोड़ के कितना आएगा, 6 आएगा। फिर इन सबको जोड़ के कितना आएगा, 7 आएगा, ठीक है। तो ये कितने लोग हैं, 7 वाले, देखो 1 2 3 4 5 6, ऊपर लिखेंगे 7 के लिए 6/36, ठीक है। अब ऐसे इसमें से कितने केस है जिनमें तुम 8 आ जाए जोड़ के, जोड़ो और 8 आ जाए। तो देखो 6 और 2 को जोड़कर 8 आएगा, 2 5 को जोड़ के 8 आएगा, 4 4 जोड़ के 8 आएगा, 5 3 जोड़ के 8 आएगा, 6 2 जोड़ के 8 आएगा। कितने लोगों को जोड़ के 8 आ रहा है, 1 2 3 4 और 5, 5 लोगों को जोड़ के 8 आ रहा है। तो ऊपर लिखोगे 5 बटे में कितने लोग हैं, टोटल 36, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पर लिख के बता दूँ तुम्हें, यहाँ पर क्वेश्चन भर देते हैं, 1/2, फिर ये था 2/36, 3/36, 4/36, 5/36, 6/36, फिर दोबारा उल्टा, ठीक है, 4/36, 3/36, 2/36, ठीक है। अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक विद्यार्थी का ये तर्क है, तर्क का मतलब पता है क्या होता है, तर्क का मतलब होता है उसका पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। तो एक बंदे का एक पॉइंट ऑफ व्यू है कि यहाँ पर कुल 11 परिणाम है, यहाँ पर टोटल कितने परिणाम लिखे हैं, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, टोटल 11 बार इन्होंने परिणाम यानी कि 11 बार इन्होंने आंसर निकाले हैं। और उनमें क्या है कि 2 जोड़ने का, 3 जोड़ने का, 4 जोड़ने का करते हो 11 तक जोड़ने के 11 चांसेस हैं, ठीक है। तुमसे क्या कह रहा है, अतः प्रत्येक की प्रायिकता जो है वो 1/11 है। वो बंदा ऐसा सोच रहा है, उसका पॉइंट ऑफ व्यू है, इसका पॉइंट ऑफ व्यू है कि इसमें से जितने भी नंबर्स हैं इन सबका जो योग आने के जो चांसेस है वो सबके सब 1/11 है। अपनी अपनी मतलब अपनी फेंक रहा है बंदा बैठ के, पीछे बैठ के कि ये सबकी चांसेस बराबर बराबर है, सब बराबर बराबर आएंगे, समझ लो। ऐसे सबका थोड़ी ना बराबर आ जाएगा यार, जिंदा लिखा तो है कि देखो 3 किसी, देखो बात क्या, पीछे मैं दिखाता हूँ, ठीक है, कहाँ गया, ये रहा। तो देखो इसमें कितने सारे नंबर है, जैसे मान लो कि ये 5 और 6 जोड़ के क्या आएगा, 5 6 जोड़ के क्या आ रहा है कि 11/36 आ रहा है, और इसी जोड़ के भी क्या आ रहा है 11/36। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 2/36 के बराबर हो जाएगी, यानी कि 2 ऐसी चीज़ें हैं जिनको जोड़ के 36 आ रहा है। और 6/6 यानी कि 12 आने की कितने चांस है, 1/36, दोनों के तो अलग अलग आंसर आ रहे हैं। यानी कि जो बंदा सोच रहा है कि सबकी प्रोबेबिलिटी सेम होगी वो गलत है। तो लिखेंगे कैसे, यहाँ पर कुल 11 परिणाम है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 तक, परंतु ये सभी समप्रायी नहीं है। समप्रायी का मतलब क्या होता है, जिनके आने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, सेम होती है, ऐसा नहीं है, सबकी प्रोबेबिलिटी अलग अलग है, ठीक है। अर्थात इन सभी की प्रायिकता जो है वो समान नहीं है, अतः प्रत्येक प्रायिकता 1/11 नहीं है। सबकी प्रायिकता 1/11 नहीं, सबकी अलग है, 1/36, 2/36, 3/36, यहाँ पर लास्ट में समान लिखा है, ठीक है, वो कट हो गया, यहाँ समान लिखा है, ठीक है, प्रायिकता समान नहीं है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 22 में काट रहा हूँ क्योंकि उस पर स्टार लगा हुआ था, वो क्वेश्चन अपने सिलेबस में नहीं है, ठीक है, एनसीईआरटी में दिया है लेकिन अपने बोर्ड में नहीं आएगा, ठीक है। एक खेल में 1 रुपए के सिक्के को 3 बार उछाला जाता है, एक खेल में 1 रुपए के सिक्के को 3 बार उछाला जाता है, ठीक है। तो ये रहा 1 रुपए का सिक्का, इसे तुम 3 बार उछालोगे, या तो टेल आएगा या तो पीछे की तरफ क्या आएगा, इसमें हेड आएगा। सेम अगला सिक्का भी टेल आएगा या तो हेड आएगा, अगले सिक्के में भी टेल आएगा या तो हेड आएगा। अब कितने चांसेस है, कितने आउटकम बन सकते हैं, ठीक है। तो आउटकम देखो कैसे लिख सकोगे, या तो तीनों पे टेल 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 आ जाए, ठीक है, या तो क्या करोगे टेल टेल और हेड आ जाए, या क्या चांस है टेल हेड टेल आ जाए, या तो हेड टेल टेल आ जाए। ये मैंने पता है कैसे लिखा है, मैंने पहले तीनों पे टी टी लिखा, फिर लास्ट वाले को चेंज करा, फिर बीच वाले को चेंज करा, फिर शुरू वाले को चेंज कर दिया, ठीक है। अब क्या चांसेस है कि तीनों पे हेड हेड आ जाए, या कि चांस है आखिरी वाले को हटा दो, टेल लगा दो, या तो बीच वाले पे टेल लगा दो, या तो शुरू वाले में टेल लगा दो। टोटल कितने चांसेस आगे, कितने आउटकम्स है टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 8 आउटकम्स है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 3 परिणाम समान होने पर, अर्थात 3 चिन्ह या 3 पट प्राप्त होने पर हनीफ खेल में जीत जाएगा, ठीक है, समझ लो। यानी कि ऐसा कुछ हो जाए कि देखो हनीफ मैच खेल रहा है, हनीफ ने क्या करा है कि 3 सिक्के उछाले। अब ये चांसेस, अगर हनीफ को जीतना है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हनीफ के जीतने की जो है विन की प्रोबेबिलिटी, वो इस बात पे डिपेंड करती है कि तीनों सिक्कों पे या तो टेल 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 आ जाए,
या तो हेड 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 आ जाए। ऐसा कितनी बार हो सकता है? ऐसा खाली 2 बार हो सकता है ना, या तो यहाँ पर और या तो यहाँ पर। बाकी में तो हर में एक चीज़ तो कम से कम चेंज है ना। तो यानी कि 2 ऐसे आउटकम्स हैं जिसमें हनीफ जीत जाएगा। और टोटल कितने आउटकम्स है? टोटल 6, यानी कि यहाँ से कितना आ जाएगा? 1/3, यानी 1/3 चांसेस है कि हनीफ जीत जाएगा। तो कैसे लिखेंगे? ऐसे लिखेंगे। तो 1 रुपये के सिक्कों को 3 बार उछालेंगे तो क्या क्या बनेगा? हेड हेड हेड, हेड टेल हेड। समझ लो, वो सारे चांसेस लिख दिए। कुल कितने परिणाम है? टोटल 8 है। हनीफ के जीतने के लिए क्या आना पड़ेगा? हेड 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 आ जाए या तो टेल टेल आ जाए। हनीफ को जीतने के लिए कितने आउटकम्स आ सकते हैं? 2 आउटकम्स ऐसे हैं जिसमें हनीफ जीत जाएगा, ठीक है। और हनीफ के जीतने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी? ये बराबर होगी हनीफ के खेल में जीतने के कुल परिणाम डिवाइड बाय में कुल परिणाम। हनीफ के जीतने के परिणाम कितने हैं? टोटल 2 हैं खाली, और टोटल परिणाम कितने हैं? 8 है। सॉरी, उसमें मैंने गलती कर दी, उसमें 8 होगा, ठीक है। तो आंसर कितना हो जाएगा? 4। टोटल 8 आ रहा था, यहाँ पर 8, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1/4 के बराबर, ठीक है। अगली बात क्या है कि हनीफ के हारने की क्या प्रोबेबिलिटी है? मैंने बताया था कि जीतने की प्लस में हारने की जो होती है वो बराबर 1 की होती है। वहां से 1 माइनस कर दो 1/4, आंसर कितना हो जाएगा? 3/4। इतनी बार कर चुके, आप समझ चुके होगे ना। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 24 नंबर में क्या कह रहा है। 24 नंबर में कह रहा है बंदा कि एक पासे को 2 बार फेंका जाता है, ठीक है। यदि एक पासा मतलब डाइस है, दोबारा डाइस का क्वेश्चन आया, तुम्हें ये चीज़ बनानी पड़ेगी जो मैंने बनाया है। कैसे बनाया मैंने तुम्हें बता दिया। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 ऐसे करते हुए लिखते जाओ, लिखते जाओ। फिर एक में 1 1 1 कर दो, 2 2 2 कर दो, 3 3 कर दो, ऐसे करते हुए 6 तक कर देना, हो जाएगा, ठीक है। तो पहले में प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है कि 5 किसी भी बार में नहीं आए, मतलब 5 आए ही ना, ठीक है। 5 ना आने की प्रोबेबिलिटी देखो कब कब आएगी। देखो ऐसे करके देखते हैं। यहाँ पर टोटल ऊपर मैंने टोटल आउटकम लिखे हैं। कितने आउटकम्स हैं? टोटल 36 आउटकम्स हैं। उसमें क्या लिखा है कि 5 कभी भी ना आए। 5 कब नहीं आएगा? 1 1 आ जाए, 1 2 आ जाए, 1 3, 1 4, 1 6। समझ लो, इन जितने भी मैंने आउटकम्स लिखे हैं 25 आउटकम है टोटल ऐसे जिसमें 5 नहीं आएगा। 25 आउटकम में 5 नहीं आएगा, तो प्रोबेबिलिटी 5 के ना आने की कितनी हो जाएगी? 25/36, ठीक है। और 5 के आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? वही चीज़ कि आने की और ना आने की जो होती है 1 के बराबर होती है, यानी कि 1 माइनस क्या हो जाएगा? 1 माइनस 25/36, यानी आंसर कितना हो जाएगा? 11/36 के बराबर, ठीक है। आगे देखते हैं आज क्वेश्चन नंबर 25 और लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद खत्म हो जाएगा। निम्न में से कौन सा वाला तर्क सत्य है और कौन सा वाला तर्क असत्य है? खाली तुम्हें पॉइंट ऑफ व्यू बताना है कौन सा पॉइंट ऑफ व्यू सही है और कौन सा पॉइंट ऑफ व्यू गलत है। यदि 2 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है, 2 सिक्के हैं एक साथ उछालते हैं, तो इनके 3 संभावी परिणाम आ सकते हैं। या तो 2 चित आ जाएगा, या तो 2 पट आ जाएंगे, मतलब 2 सिक्के, या तो 2 में टेल आ जाए, और या तो हो सकता है 2 हेड आ जाए, या तो 1 पे टेल 1 पर हेड आ जाए, एक चीज अलग हो जाए, ठीक है। तो प्रत्येक की जो प्रायिकता है वो 1/3 है, यानी कि प्रोबेबिलिटी टेल टेल आने की प्रोबेबिलिटी जो है वो कितनी हो जाएगी? 1/3 बता रहा है। और हेड हेड आने की प्रोबेबिलिटी जो है वो भी 1/3 बता रहा है। और हेड टेल आने की जो प्रोबेबिलिटी वो भी क्या बता रहा है? हेड टेल या टेल हेड आने की जो प्रोबेबिलिटी वो भी 1/3 बता रहा है। गलत बात है, क्योंकि देखो बात क्या है, सिक्के में क्या कर सकता है, ये 4 आउटकम्स आ सकते हैं टोटल, ठीक है। तो टेल टेल आने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/4, ठीक है। हेड आने की कितनी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी? 1/4, ठीक है। इसके आने की कितनी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी? 2/4, यानी कि 1/2। सबकी प्रोबेबिलिटी अलग अलग है और 1/3 के बराबर नहीं है। ये क्या है? ये समान नहीं है, ठीक है। अगले में क्या कहते हैं, यदि एक पासे को फेंका जाता है, पासे को तुम फेंकते हो और उसके 2 संभावित परिणाम है, एक विषम संख्या और एक सम संख्या। तो एक सम संख्या की जो प्रायिकता है वो कितनी हो जाएगी? 1/2 हो जाएगी। ये बात सही है। देखो कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे। सबसे पहले क्या लिखेंगे, यदि 2 सिक्कों को एक साथ में उछाला जाता है तो कुल संख्या क्या क्या आ सकता है? हेड हेड, टेल टेल, हेड टेल, टेल हेड, ठीक है। और इस प्रकार 3 संभव बातें हो सकती है, या तो दोनों पे टेल आ जाएगा, तो दोनों पे हेड आ जाएगा, या तो एक पर कुछ ना कुछ चेंज होगा, ठीक है। तो 2 टेल आने के जो चांसेस है 1/4 होगा, हेड आने के चांसेस 1/4 हो गए, और दोनों में से कोई एक चीज आने के चांसेस 2/4 होगा, ठीक है। और तीनों के वैल्यू 1/3 के नहीं बराबर आई, यानी कि ये सत्य है। क्या ये जो तर्क था, जो पॉइंट ऑफ व्यू था वो गलत था। यदि एक पासे को फेंका जाता है और कुल संभावी मान क्या आ सकते हैं? पासा क्या होता है? 1 2 3 4 5 6 7 8, उसमें कितने चांसेस है? 1 2 3 4 5 6 तक चीजें हैं। इनमें से सम संख्या कितनी है? सम संख्या को टोटल कितनी है मैंने ग्रीन से दिखाया है, 2 4 6, ये सब के सब सम है। और विषम संख्या कौन सी हो जाएंगी? 1 3 5, ये सब के सब विषम संख्या है। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी इवन नंबर आने की? 3/6। और प्रोबेबिलिटी ऑड नंबर आने की क्या हो जाएगी? वो भी हो जाएगी 3/6। यानी कह सकते हो 1/2 और कह सकते हो 1/2, यानी कि ये बात सही है, दोनों की प्रोबेबिलिटी सेम आ रही है, यानी कि बराबर बराबर है, ठीक है। अब इसके बाद समझना क्या है कि एनसीईआरटी के हम लोगों ने सारे क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। इसके बाद तुम्हें कुछ और भी एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है। एनसीईआरटी के अंदर एग्जाम्पल भी ना देखना, इतना काफी है। बस तुम मेरी बात समझो, क्या है मेरे को क्या करना है, एग्जाम्पल देखना देख लो, लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इतना करने के बाद तुम्हें सब कुछ समझ में आ गया होगा प्रोबेबिलिटी के बारे में। कुछ क्वेश्चन मैं लास्ट में लगा के छोड़ रहा हूँ, वो सारे क्वेश्चन तुम्हें अपने आप ट्राई करने हैं
और कोशिश करना ना लगे कोई बात नहीं, मैं बना दूंगा वीडियो, तुम कमेंट कर देना नहीं लग रहे थे, मैं बना दूंगा, ठीक है। लेकिन लग जाएंगे, वो सारे क्वेश्चंस वही हैं जो तुम्हारे पीछे पीवाईक्यू से पूछे गए। थोड़े बहुत अगर डिफिकल्ट हुए तो तुम जीपीटी कर सकते हो, ठीक है। चैट जीपीटी मारो, स्कैन मार के सर्च मारो, ठीक है, आंसर मिल जाएगा, एक बार देखोगे तुम्हें छप जाएगा दिमाग में, कोई बड़ी चीज़ नहीं होगी, सब आसानी आसान होगा, ठीक है। ये सब करने के बाद इतना तुम्हारा काफ़ी है, ठीक है। कितने क्वेश्चन लगे हैं, ये लगे हुए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। 10 के बाद बस, ठीक है। इसके बाद कर दो थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में। लाइक कर दो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, पसंद आया तो अपनी क्लास में बांट देना, ठीक है। बाय बाय, टाटा।